आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनामिक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर मेंबर्स इन फैमिली। यानी जो हमारे पहले था हमारा कि जो एक पिता या एक माता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती, किस तरीके से होती है। अब है हमारी कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। परिवार के विभिन्न उत्तरदायित्वों का प्रमुख रूप से तो पति पत्नी गृह निर्माता के रूप में निर्वाह करते ही हैं, लेकिन परंतु गृह व्यवस्था एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें घर के सभी सदस्यों को अपनी आयु, योग्यता और क्षमता के अनुसार घर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहायता देकर गृह निर्माता को योगदान प्रदान करना चाहिए। देखिए, जो एक हमारे फैमिली के जो हेड होते हैं यानी जो हमारे माता पिता होते हैं, वो तो उनकी तो उत्तरदायित्व यानी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभाते ही हैं। लेकिन जो घर में अलग से जो सदस्य रहते हैं, चाहे वे छोटे सदस्य हों या बड़े हों, तो उनको भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं एक दूसरे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपनी आयु के अनुसार या उनकी जो योग्यता है और उनकी क्षमता के अनुसार वह घर के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं या विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो एक तरीके से वो एक घर की हेल्प भी करते हैं या प्रत्येक सदस्य की मदद करते हैं, और अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अपने माता पिता हैं, उनको भी एक तरीके से सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि जब एक परिवार में सब सदस्य रहते हैं तो सभी हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियां को निभाना चाहिए, ताकि जो एक परिवार है या एक जो परिवार की गृहस्थी है वो एक अच्छी गृहस्थी बन पाती है, या जो एक परिवार है वो एक अच्छा परिवार है या एक परिवार की अच्छी नींव मानी जाती है। तो इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आता है पुत्र। पुत्र माता पिता की भावी आशाओं का आधार होता है, क्योंकि माता पिता की बहुत सारी आशाएं जो होती हैं वो अपने पुत्र से जुड़ी होती हैं। कुछ उम्मीदें होती हैं माता पिता को अपने पुत्र से, या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो एक पुत्र को अपने माता पिता के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए पूरी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभानी होती है। तो वे उससे बहुत आशाएं रखते हैं, वह उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। पुत्र को माता पिता का सहयोग गृह कार्यों में करना चाहिए। यानी कि अगर एक पुत्र है, अगर मान लीजिए एक पुत्र छोटा है, तो उसको अपनी माता के जो कार्य होते हैं, छोटे मोटे घर के कार्य होते हैं, उनमें अपनी माता की मदद करनी चाहिए, या अपने पिता की मदद करनी चाहिए। अगर पुत्र बड़ा होता है तो उसको अपने पिता के साथ आर्थिक कार्यों में मदद करनी चाहिए, ताकि जो एक घर की आर्थिक कंडीशन होती है वो और अच्छी बना सके, या अपने जो पिता के कार्य होते हैं उनको अच्छे से निभा सके। या ऐसा होता है कि जो घर में प्रत्येक सदस्य रहते हैं, तो हर एक सदस्य का अपना अपना एक रोल होता है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक पुत्र को अपनी माता के कार्य करने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर का कोई कार्य है, जैसे कि बाहर से कोई घर का राशन लाना या सब्जी खरीदना, या घर में कोई भी जो काम किए जाते हैं कि जिसमें आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स की मदद कर सकते हो या अपने माता पिता की मदद करनी होती है। दैनिक गृह कार्यों एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाना आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना है। दैनिक गृह कार्य की वही है कि आपको घर में अगर कोई किसी चीज़ की सामान की कमी है तो आप बाज़ार से उस चीज़ को ला करके देना, या दैनिक उपयोग की वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो दैनिक यूज़ में हम करते हैं, सब्जी लाना, राशन का लाना, या किसी अगर घर में फैमिली मेम्बर में किसी की तबीयत ख़राब है तो मेडिसिन को लेके आना। तो इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में नॉर्मली की जाती हैं, तो उन चीज़ों को लाना बाज़ार से, एक परिवार की हर एक सदस्य की मदद करना। अगर पुत्र बड़ा है और छोटे भाई बहन हैं तो उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, तो ये एक पुत्र के कार्य होते हैं जो उसको करने होते हैं। और एक अपनी एक जब
व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो अपने घर में उसको आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। बड़ा होने पर उसे परिवार की आय में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए कि जब एक पुत्र बड़ा हो जाता है, शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर लेता है तो उसको उसको जो परिवार की आय है या आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने माता-पिता की हर तरीके से हर तरीके से मदद कर सके या अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सके। क्योंकि अगर एक पुत्र अपने परिवार में पहले से ही अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाता है, तो वो अपने फ्यूचर में ही आगे बढ़ के अपनी हर एक ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएगा। क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स जितने भी होते हैं, अगर वो पहले से ही अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो अब उनका जो आने वाला जीवन होता है या उनका जो भविष्य होता है, वो बहुत अच्छे से उसको निभा पाते हैं अपने भविष्य में, क्योंकि वो उन चीज़ों को पहले से ही निभाते आ रहे हैं। तो उनको आगे फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं हो पाती। तो अब है पुत्री के कार्य। प्रत्येक माता-पिता अपनी संतानों को शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। पुत्री जब तक पिता के घर रहे, उसे भी गृहस्था में उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर एक माता-पिता अपने हर एक संतान, चाहे उसमें पुत्र हो, चाहे उसमें पुत्री हो, हर एक संतान को वो शिक्षा देकर उसे योग्य बनाता है ताकि वो अपने फ्यूचर में एक अच्छे व्यक्ति बन सके या समाज में एक अलग जगह बना सके, समाज में एक अपनी अच्छी स्थिति बना सके। तो इसलिए उन्हें हर तरीके से शिक्षा का सहयोग दिया जाता है। और जब एक घर में एक पुत्री रहती है तो उसे अपने जितने भी घर के कार्य होते हैं उन कार्यों को करना होता है या उन कार्यों में एक पुत्री को मदद करनी होती है। कि जैसे मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है या घर में कोई पूजा पाठ है तो उनकी तैयारियों में मदद करना या किचन में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनमें एक माता का सहयोग करना तो एक पुत्री के कार्य होते हैं। माता पिता को चाहिए कि प्रारंभ से ही पुत्रियों को विभिन्न गृह कार्यों को करने का प्रशिक्षण दे ताकि वे भावी जीवन में एक सुधारणी तथा सुमाता के रूप में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकें। यानी जो माता पिता होते हैं वे अपनी जो पुत्री होती हैं वो उनसे ये अपेक्षाएँ रखते हैं कि वो अपने गृह कार्य को अच्छे से पूरा कर सके या अपने गृह कार्य को अच्छे से निभा सके ताकि वो अपने फ्यूचर में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना ना कर सके। क्योंकि हर एक पुत्री को हर एक तरह का काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसमें खाना पकाना हो या अपने घर की साफ़ सफाई करना हो। साफ़ सफाई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हर एक चीज़ की नॉलेज कह सकते हो या हर एक चीज़ को हर एक कार्य को करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसोई का काम हो, चाहे उसमें खाना पकाना हो, घर की सफाई हो, कपड़ों से रिलेटेड हो या बाज़ार में जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो ख़रीदारी है, हर एक चीज़ का आना या हर एक चीज़ को निभाना, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो जब अपने घर में रहे तो वो अपनी माता की सहायता कर सके। और शादी यानी जो एक विवाह के बाद वो अपने जो जीवन है या जो उसका एक नया परिवार होगा उसमें वो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को निभा पाएगी। क्योंकि अगर एक पुत्री शादी से पहले अपनी हर एक घर की हर एक चीज़ को निभाती है, हर एक अपनी ज़िम्मेदारी को निभाती है, हर एक कार्य को करना सीख जाती है, तो वो अपने आने वाले भविष्य में भी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएगी। और किसी भी तरह की दिक्कत अगर आती है तो उसको किस तरीके से सही करना है तो वो हर एक चीज़ को पहले ही सीख लेती है अपने माता पिता के घर। तो हर एक फैमिली मेम्बर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आती है वधू। परिवार में पुत्र वधू से बहुत सी अपेक्षाएं की जाती हैं। सास ससुर पति देवर नंद आदि उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं।
वधु को सदैव प्रसन्न रहकर घर के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब एक पुत्र वधू होती है तो उनसे जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं कुछ अपेक्षाएँ की जाती हैं कि वो हर एक व्यक्ति का ध्यान रखे या हर एक व्यक्ति की पसंद को ध्यान में रखे। तो इसी तरह कुछ और जो एक पति है, पति के जो परिवार है या परिवार के जितने भी सदस्य हैं, माता-पिता हैं, हर एक व्यक्ति का आदर सम्मान करें, उनकी बातों को मानें और हर एक व्यक्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो एक व्यवहार है, एक अच्छा व्यवहार अगर रखती है, तो यानी कि हर एक प्रत्येक सदस्य के साथ जो उनका व्यवहार है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति यथा योग्य आदर एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यानी जो एक बिहेवियर है हर एक व्यक्ति से अच्छे से बोलने का होता है। हर एक फैमिली मेम्बर के साथ हँसने का या उनमें अच्छे से घुलने मिलने का अगर बिहेवियर अपनाते हैं तो कहीं न कहीं कि जो एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रही हैं, चाहे वो देवर हो, नंद हो, उन सब के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रही हैं। क्योंकि देखिए सास-ससुर का ये होता है कि उनका जो कहा है उनका उनका कहा मानो, उनका आदर-सम्मान करो। तो हर एक चीज़ का सही रूप से होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ अ, अच्छे से निभानी होती है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है, तो जो वो परिवार है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा परिवार माना जाता है क्योंकि जो उस परिवार की नींव होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जो सबकी भावनाएँ होती हैं वो एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है। तो एक तरीके से कि वो परिवार एक संपन्न परिवार कह सकते हैं कि जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने-अपने रोल्स को बखूबी निभा पाता है। तो जो ये टॉपिक है ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स की जो फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर्स का अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हर मेंबर अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाता है तो वो परिवार एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार कहलाता है।